हे गाइस, वेलकम बैक है आप सबका एक और नई वीडियो के साथ मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या मूरिन्हो जो है रियल मैड्रिड की इस क्राइसिस का सारे जो क्राइसिस चल रही है रियल मैड्रिड में, क्या इसका सेवियर बन सकता है और क्या पॉइंट्स होंगे मूरिन्हो के कि वो जो है इस रियल मैड्रिड को फिर से इस लेवल तक पहुंचा सकता है। इस वक्त रियल मैड्रिड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से गुजर रही है। हम जान रहे हैं जिस तरह से रियल मैड्रिड के रिगार्डिंग बातें चल रही है, जिस तरह से फ्लोरेंटिनो पेरेस आकर कुछ इंटरव्यू दे रहा है, बातें कर रहा है, कुछ न्यूज़ के रिगार्डिंग, कुछ जर्नलिस्ट के रिगार्डिंग जो क्रिटिसाइज कर रहे थे फ्लोरेंटिनो पेरेस को और रियल मैड्रिड को। रियल मैड्रिड के पास एक ही कैंडिडेट बचा हुआ है मैनेजर रोल का, वो है जोसे मूरिन्हो। लेकिन रियल मैड्रिड के जैसा आपको पता है कि फ्लोरेंटिनो पेरेस से जो इलेक्शन अनाउंस करती है कि फ्लोरेंटिनो पेरेस को लगता है उसके पीछे बहुत सारे गेम्स चल रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो उल्टे काम कर रहे हैं उसके पीछे। तो फ्लोरेंटिनो पेरेस यही कहा कि अगर आपको लड़ना है तो इलेक्शन में आके लड़ जाओ मेरे साथ, अगर आप जीत सकते हो तो जीत जाओगे, मैं स्टेप डाउन कर दूंगा। लेकिन इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होगा रियल मैड्रिड का, क्योंकि अगर आप देख लो जो इस वक्त जो प्लान्स बन रहे हैं वो सब प्लान्स जो बन रहे हैं फ्लोरेंटिनो पेरेस के अंडर बन रहे हैं। अगर फ्लोरेंटिनो पेरेस नहीं बनते प्रेसिडेंट या कुछ हो जाता है, या जो कैंडिडेट है टॉप कैंडिडेट जो एनरिके नाम का एक बंदा है, बिजनेसमैन है स्पेनिश, वो टॉप कैंडिडेट है इस वक्त फ्लोरेंटिनो पेरेस को कम्पीट करने के लिए। जो जोसे मूरिन्हो पर पॉइंट्स रखे हैं रियल मैड्रिड के सामने उस सबको भी डिस्कस करेंगे और कौन कौन से प्लेयर्स जो हैं लीव कर सकते हैं रियल मैड्रिड को, उन प्लेयर्स को हमें सेल करना चाहिए या किन प्लेयर्स को लोन में बेच देना चाहिए, इन सब चीज़ों पर आप डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो अगर आपने वीडियो अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर से करना, अगर चैनल पर नए हो तो अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करना। सबसे पहले बात यही है कि जोसे मूरिन्हो खुद तो बहुत ज़्यादा ही इस चीज़ को लेकर खुश है कि जोसे मूरिन्हो यही चाहता है कि वो आकर इस रियल मैड्रिड टीम को जो इस वक्त एक क्राइसिस में पड़ी हुई है उसको टॉप में लेकर चले जाए। उसका ड्रीम भी यही है कि रियल मैड्रिड के साथ चैंपियन लीग जीतना, क्योंकि लास्ट टाइम जब जोसे मूरिन्हो आया था ये ड्रीम अचीव नहीं हो पाई। ऑल्दो जो है जोसे मूरिन्हो ने एक रिकॉर्ड बना दिया था कि 100 पॉइंट्स ला लीगा के रियल मैड्रिड ने कर दिया था उस सीजन में। जोसे मूरिन्हो के अंडर टॉप टीम थी जोसे मूरिन्हो के पास, काउंटर अटैकिंग फुटबॉल में वन ऑफ द बेस्ट टीम थी कि जिस तरह से टीम को ओपन अप करती थी और गोल्स पे गोल स्कोर करती थी। जोसे मूरिन्हो को लगता है कि ये जो सारे प्लेयर्स हैं, ये ईगोस हैं, इनको वो हैंडल कर पाएगा इस रियल मैड्रिड की टीम को। जो जोसे मूरिन्हो प्रोजेक्ट लेकर आना चाहता है इस रियल मैड्रिड के लिए, वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। रियल मैड्रिड और जोसे मूरिन्हो के बीच में बातचीत तो चल रही है। रियल मैड्रिड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, जोसे मूरिन्हो का डील कंफर्म ही है, कुछ फाइनल स्टेप्स बचे हुए, फाइनल स्टेजेस पर है डील। एक बार डील फाइनल हो गई तो रियल मैड्रिड जो है जोसे मूरिन्हो को अनाउंस कर देगी ये सीज़न जब एंड होगा, वर्ल्ड कप से पहले ही। रियल मैड्रिड को बेनफिका को 3 मिलियन पे करने होंगे जोसे मूरिन्हो के लिए कि वो जोसे मूरिन्हो को रिलीज़ कर दे, क्योंकि जोसे मूरिन्हो के कॉन्ट्रैक्ट में एक रिलीज़ क्लॉज है, वो रियल मैड्रिड को पे करना होगा 26 मई को जब सीज़न एंड हो जाएगा। जो जोसे मूरिन्हो की जो मीटिंग हो रही है रियल मैड्रिड के रिगार्डिंग और जो चीज़ें पॉइंट आउट की है जोसे मूरिन्हो ने और ये चीज़ें जो रखी है रियल मैड्रिड के सामने टेबल पर, वो चीज़ें हैं रियल मैड्रिड ने डिस्कस की जोसे मूरिन्हो को कि जोसे मूरिन्हो को कौन सा प्लेयर चाहिए, जोसे मूरिन्हो किस प्लेयर को रखना चाहता है इस टीम में और कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो प्रॉब्लम है जोसे मूरिन्हो के प्रोजेक्ट के लिए, और क्या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए रियल मैड्रिड को जोसे मूरिन्हो के प्रोजेक्ट के लिए, और क्या साइनिंग जो है जोसे मूरिन्हो को नीड हो सकती है, और कितनी पावर जोसे मूरिन्हो को मिल सकती है रियल मैड्रिड के अंडर, और जोसे मूरिन्हो खुद कितनी पावर चाहता है। जोसे मूरिन्हो को क्लियर है कि वो जो स्पोर्टिंग की चीज़ें होती हैं, जोसे मूरिन्हो ने ये चीज़ क्लियर कर दी है कि मेरा जो काम होगा उसमें कोई इंटरफेयर ना करे, जो जिसका काम है क्लब में वो खुद के अपने रोल पे रहे, वो मेरे काम पे इंटरफेयर ना करें, जो मेरे डिसीजन होंगी क्लब को उसको बैक करनी पड़ेगी। पहली जो डिसीजन है कि वो जो स्क्वाड जो अंडर स्टार्टिंग 11 अपनी रखेगा, जो स्टार्स को बेंच करेगा, उस पर रियल मैड्रिड को सपोर्ट करना होगा अगर रियल मैड्रिड अपने आप को इस क्राइसिस से बचाना चाहती है। और जो जोसे मूरिन्हो प्लान कर रहा है इस वक्त वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जोसे मूरिन्हो जो है रिसेंटली कुछ प्लेयर से बातचीत हो चुकी है जोसे मूरिन्हो की। जोसे मूरिन्हो ने विनीसियस जूनियर, एम्बापे और कोर्तुआ के साथ जो है बात कर ली है
वो ये तीनों प्लेयर्स जो हैं जिससे से जोसे मोरिन्यो ने कांटेक्ट किया है, और ये प्लेयर्स जो है सेटिस्फाई है कि जोसे मोरिन्यो का आना रियल मैड्रिड के लिए बेहतर होगा। जोसे मोरिन्यो ने ये चीज़ देख रहा है कि किलियन एम्बापे को वो मैनेज कर सकता है। किलियन एम्बापे के वो चाहता है कि वो किलियन एम्बापे को मैनेज करे। जिस टाइप का प्लेयर है किलियन एम्बापे हम जानते हैं, वो किलियन एम्बापे को और ज़्यादा बेहतर बनाना चाहता है। किलियन और जो लीडरशिप है, टीम की इस लीडरशिप, वो भी किलियन एम्बापे के हाथ में देना चाहता है। और विनीसियस जूनियर के लिए वो ये रोल रखना चाहता है कि वो पिच पे एक लीडरशिप निभाए और पिच पे एक सोल्जर की तरह रहे, और विनीसियस जूनियर ड्रेसिंग रूम में एज अ लीडर रहे। रियल मैड्रिड जो है 2 सीजन लगातार ट्रॉफी लेस जा रही है, तो रियल मैड्रिड रिस्क नहीं लेने वाली कुछ भी चीज़ों में। तो रियल मैड्रिड ये चीज़ से बहुत ज़्यादा कन्विंस है कि जोसे मोरिन्यो का आना इस टीम के लिए बेहतर होगा, और जोसे मोरिन्यो भी इस चीज़ पर कॉन्फिडेंट है कि वो रियल मैड्रिड को फिर से टॉप लेवल पर पहुंचा देगा। रिगार्डिंग के जिस तरह से जोसे मोरिन्यो ने देखा है कि फेदर वाल्वर्दे चुआमेनी की लड़ाई हो गई थी और बहुत सारे से चीज़ें चल रही है रियल मैड्रिड के रिगार्डिंग, जोसे मोरिन्यो सब चीज़ खुद मॉनिटर भी कर रहा है इस वक्त। वो बेंफिका का कोच भी है, लेकिन वो रियल मैड्रिड के जो ये क्राइसिस चल रही है ना, सब चीज़ों को मॉनिटर कर रहा है जोसे मोरिन्यो खुद। जोसे मोरिन्यो की फिलॉसफी हम जानते हैं, जोसे मोरिन्यो किस टाइप का बंदा है और किस टाइप की फिलॉसफी रखता है। उसका यही चीज़ है कि वो कहेगा जिस ड्रेसिंग रूम को कि बॉस मैं हूँ, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी, और सब प्लेयर्स सुनेंगे। क्योंकि हमने देखा है जोसे मोरिन्यो ने बड़े ईगो को मैनेज किया हुआ है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो, इब्राहिमोविच हो, पियोल पोग्बा हो, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो मोरिन्यो हैंडल कर चुका है। जोसे मोरिन्यो ये चीज़ भी मानता है कि ये रियल मैड्रिड जो है एक परफेक्ट 11 है, जो अटैक है रियल मैड्रिड के पास, और कुछ चीज़ें हैं जो इंक्लूड करनी होगी रियल मैड्रिड को कुछ अपनी टीम में, जो जोसे मोरिन्यो के प्रोजेक्ट को परफेक्ट कर लेगी। ऑल्दो जो प्लेयर्स हैं इस वक्त किलियन एम्बापे और विनीसियस जूनियर जैसा प्लेयर, मोरिन्यो को लगता है कि इन प्लेयर्स को वो और ज़्यादा बेहतर बना सकता है और इनकी जो फॉर्म है फिर से अच्छी तरह से लेकर आ सकता है। तो विनीसियस जूनियर की पेस और फॉर्म जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ये हम चीज़ देख रहे हैं कि विनीसियस जूनियर बहुत ज़्यादा पेसी प्लेयर था उस जब वो खेल रहा था, बैलेंडोर कंटेंडर था, लेकिन इस वक्त विनीसियस जूनियर के पेस में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन आ चुके हैं। मोरिन्यो को लगता है जो विनीसियस जूनियर है इस टीम को बहुत ज़्यादा बेनिफिट कर सकता है। मोरिन्यो के हम ये चीज़ जानते हैं कि मोरिन्यो जहाँ जाता है टीम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, ड्रेसिंग रूम में प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि कुछ प्लेयर्स जो है मैनेजर के खिलाफ बन जाते हैं, कुछ प्लेयर्स जो है मैनेजर के साथ हो जाते हैं। लेकिन मोरिन्यो जो इस वक्त आना चाहता है, मोरिन्यो के अगर रिसेंटली हम देख लें तो मोरिन्यो के बहुत सारे ऐसे जो प्रोजेक्ट हैं, हम बेंफिका को देख लें, रियल मैड्रिड के अगेंस्ट किस तरह से काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेल रही थी। मोरिन्यो टीम्स को अब उस तरह से मैनेज नहीं कर रहा जिस तरह से वो अपनी प्राइम टाइम पे करता था, कि वो प्लेयर के साथ लड़ जाता था, प्लेयर के साथ प्रॉब्लम आ जाती थी। हाँ, कुछ वक्त ऐसे हो जाता है, लेकिन अब देख लो तो मोरिन्यो जो है बहुत ज़्यादा काम हो चुका है। टीम की ड्रेसिंग रूम को बिल्कुल काम रखना ही मोरिन्यो इस चीज़ को बेहतर समझता है। मोरिन्यो की जो फुटबॉल है, जो उसकी टैक्टिक्स है, वो सिंपल है कि मोरिन्यो जो मोस्टली खिलाता है टीम्स को 4-2-3-1 के फॉर्मेशन में खिलाता है। वो बिल्कुल काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेलता है और टीम उसको डिफेंसिव सॉलिड चाहिए, और रियल मैड्रिड इस वक्त डिफेंसिव सॉलिड नहीं है। तो किस तरह से जोसे मोरिन्यो जो है टीम को डिफेंसिव सॉलिड कर सकता है। और अटैक की बात करें तो रियल मैड्रिड जो है बहुत ज़्यादा है क्लिनिकल नहीं है सामने अटैक्स में। रियल मैड्रिड की अगर हम बात करें फिनिशेस की, तो वो बिल्कुल ही पूरा है इस वक्त, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस रियल मैड्रिड ने अपने इस सीज़न में मिस आउट किए हैं, क्योंकि रियल मैड्रिड फिनिश नहीं कर पाते अपने चांसेस को। और ये जो जोसे मोरिन्यो का प्रोजेक्ट होगा उसमें चांसेस फिनिश करना ही मेन पॉइंट होगा। क्या ये रियल मैड्रिड जो है काउंटर अटैकिंग फुटबॉल नहीं खेल सकती? क्योंकि हमने इस वक्त देखा है कि रियल मैड्रिड जो है मोस्टली पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खेल रही है आजकल। जाबी अलोंसो जो प्रोजेक्ट लेकर आया था, ऑल्दो बहुत ज़्यादा टॉप प्रोजेक्ट था, जिस तरह से वो हमने अपने आप को डिफेंसिव सॉलिड रखा हुआ था, जिस तरह से टीम ऑन बॉल डिफेंड कर पा रही थी, पोजीशन रख के डिफेंस कर पा रही थी, और अपने सामने वाले टीम को इसी चीज़ से थका रही थी कि वो बॉल पर डिफेंड कर रहे थे। जिस तरह से मोमेंटम रखनी चाहती थी जाबी अलोंसो टीम की, वो चीज़ें चल रही थी और अंडर। लेकिन हमने मोस्टली हिस्ट्री को अगर आप उठा के देख रहे हो तो रियल मैड्रिड जो है मोस्टली काउंटर अटैकिंग फुटबॉल की वजह से जानी जाती है, क्योंकि वो जिस तरह से काउंटर अटैक फुटबॉल में खेलती है रियल मैड्रिड, वही एक पहचान बन चुकी है आजकल रियल मैड्रिड की। तो जोसे मोरिन्यो जो प्रोजेक्ट लेकर आया था 2011 की बात करें, 2010 की बात करें, 12 की बात करें, लेकर आया था वो प्रोजेक्ट में ही जोसे मोरिन्यो ने काउंटर अटैकिंग में टॉप फुटबॉल टीम बना ली थी। रोनाल्डो हो, ओजिल हो, बेंजेमा हो, हिगुआइन हो,
बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स जो हैं जिसको बिल्कुल ही टॉप बना दिया था काउंटर अटैकिंग फुटबॉल में। कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो लीव कर सकते हैं रियल मैड्रिड के लिए। कुछ शॉकिंग न्यूज़ भी है कि फेदे वल्वेर्दे को रियल मैड्रिड सेल करना चाहती है। मुझे ऐसा लगता है ये जो न्यूज़ है बिल्कुल करेक्ट नहीं है। इसमें कोई चीज़ बिल्कुल सही नहीं हो सकती, क्योंकि रियल मैड्रिड जो है फेदे वल्वेर्दे को सिर्फ सेल आउट इस वजह से करेगी कि फेदे वल्वेर्दे ने इस सीज़न में कुछ प्लेयर्स के साथ, मतलब जावी अलोंसो के साथ नहीं बनी है और चौहानी के साथ लड़ाई हो चुकी, सिर्फ इस वजह से सेल आउट कर देगी। तो ये बिल्कुल ही नॉनसेंस न्यूज़ है। विनीसियस जूनियर की भी जावी अलोंसो के साथ नहीं बनती थी, लेकिन रियल मैड्रिड जो है विनीसियस जूनियर को सपोर्ट कर रही है। विनीसियस जूनियर की भी प्लेयर्स के साथ नहीं बनती ड्रेसिंग रूम में, लेकिन रियल मैड्रिड जो है इस चीज़ को मॉनिटर कर रही है और विनीसियस जूनियर को हैंडल खुद कर रही है। ऑल्दो विनीसियस जूनियर जो है अब अनटचेबल नहीं है। विनीसियस जूनियर को आप लोग जो है रियल मैड्रिड कभी भी सेल कर सकती है, क्योंकि कुछ प्लेयर्स जो है रियल मैड्रिड के इस टीम में अनटचेबल बन चुके हैं। उनमें कुछ जो प्लेयर्स हैं वो अर्दा गुलर है, किलियन एम्बापे है, कोर्तुआ है, ऐसे प्लेयर्स हैं। जो प्लेयर्स मूरिन्हो के प्रोजेक्ट में नहीं हो सकते, उन जो प्लेयर्स रियल मैड्रिड के लीव कर सकते हैं, उनमें कुछ हैं। डेनी कार्वाहाल है जो उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है और रिन्यू नहीं है, और इस सीजन के एंड में वैसे भी वो लीव करने वाला है रियल मैड्रिड की टीम को। एल्बा ने वैसे भी फ्री एजेंट होने वाला है, उसका कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म होने वाला है, वो भी लीव कर रहा है इस वक्त रियल मैड्रिड को। इस तरह से डेनी कार्वाहाल अगर लीव करेगा तो राइट बैक पे आपके पास बैकअप पोजीशन कोई नहीं होगा। ट्रेंट के अलावा आपके पास कोई प्लेयर नहीं होगा अगर कार्वाहाल जो इस सीजन लीव करता, तो एक राइट बैक की भी नीड होगी रियल मैड्रिड को। रोड्रिगर भी रियल मैड्रिड को लीव कर सकते हैं, क्योंकि अभी कोई कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बातचीत नहीं चल रही है रोड्रिगर की और रियल मैड्रिड के साथ। ऑल्दो रियल मैड्रिड जो है रोड्रिगर की परफॉर्मेंस के साथ बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है, वो 1 ईयर जो है एक्सटेंड करना चाहेगी रोड्रिगर के साथ। लेकिन रिसेंटली अगर आप देख लो कुछ लास्ट मैचेस में रोड्रिगर की जो परफॉर्मेंस है इंजरीज की वजह से बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर रही है स्लोली। तो क्या आप डिपेंडेंट रहोगे रोड्रिगर के ऊपर नेक्स्ट सीजन? मैं तो नहीं रहने वाला, क्योंकि आपको एक डिफेंस को अपनी बिल्कुल रिन्यू करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके प्लेयर्स जो हैं अब बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म जा चुके हैं और इंजरी क्राइसिस की वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो इस सीज़न भी। तो कुछ प्लेयर्स ऐसे भी हैं जो रियल मैड्रिड सेल आउट भी कर सकती है। कुछ प्लेयर्स जो है कामाविंगा को रियल मैड्रिड सेल भी कर सकती है। कामाविंगा अनटचेबल तो नहीं इस वक्त। कामाविंगा के रिगार्डिंग बहुत सारे टीम्स जो हैं इस वक्त एक्टिव भी हो रहे हैं। उनमें एक टीम जो है मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है इस चीज़ को मॉनिटर कर रही है कि अगर जो कुछ प्लेयर्स जो मैनचेस्टर यूनाइटेड चाहती है वो साइन नहीं हो पाता, तो कामाविंगा एक ऑप्शन बन सकता है कैसमीरो को रिप्लेस करने का मैनचेस्टर यूनाइटेड में। डेनी सेबायोस जो है लीव करेगा, उसका जो पक्का हो चुका है कि वो लीव करने वाला है। अरबलोवा ने उसको तो टीम से ही निकाल दिया कि अरबलोवा की टीम के साथ नहीं बन रही है। अरबलोवा ने उसको टीम से निकाल दिया और वो लीव करने वाला है इस सीजन के एंड में। इंटरेस्टिंगली ये भी है कि फ्रान गार्सिया को रियल मैड्रिड सेल कर सकती है। फ्रान गार्सिया जो एक लेफ्ट बैक ऑप्शन है हमारे पास, और मेंडी को रियल मैड्रिड ये देखती है कि मेंडी जो है लेफ्ट बैक पर बैकअप के रोल में अच्छी पोजीशन रख सकती है। लेकिन मेंडी को आप देख सकते हैं, मेंडी खुद एक रिटायरमेंट लेने का सोच रहा है, क्योंकि जिस तरह से इंजरीज प्रोन बन चुका है मेंडी। एक मैच सही से खेल लेता है तो दूसरे मैच में मेंडी को इंजरी हो जाती है, तो मेंडी के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं होगे। मुझे नहीं लगता कि रियल मैड्रिड फ्रान गार्सिया को जाने दे सकती है, क्योंकि रियल मैड्रिड के पास ऑप्शंस तो थे सेल करने के। फ्रान गार्सिया को जाने से रोक दिया। राउल एसेंसियो जो है लीव कर सकता है रियल मैड्रिड को, क्योंकि रियल मैड्रिड राउल एसेंसियो के रिसेंटली कुछ एटीट्यूड्स की वजह से बिल्कुल ही इंप्रेस नहीं है, क्योंकि वो जिस तरह से देख रही है प्लेयर जिस तरह से खुद को मैनेज कर रहा है आउटसाइड ऑफ द पिच, वो रियल मैड्रिड को पसंद नहीं आ रही है। और रियल मैड्रिड जो है ये सोच रही है कि राउल एसेंसियो को वो सेल कर सकती है, क्योंकि अगर एक अच्छा ऑफर आता है कोई टॉप क्लब से। गोंजालो गार्सिया जो है वो लीव कर सकता है रियल मैड्रिड को, या तो वो लोन पर लीव करेगा या तो उसको सेल कर देगी रियल मैड्रिड, ताकि कुछ बजट्स जो है इंक्रीज हो पाए और ट्रांसफर कुछ रियल मैड्रिड कर पाए इस टीम के लिए। गोंजालो गार्सिया के रिगार्डिंग ऐसी थी कि गोंजालो गार्सिया को रियल मैड्रिड एक प्रोजेक्ट में लेकर आना चाहती थी जावी अलोंसो के हैंडल। जावी अलोंसो चाहता है गोंजालो गार्सिया को एक अच्छी रोल देना चाहिए, जैसे जावी अलोंसो ने एंड्रिक को लोन पे बेच दिया था और गोंजालो गार्सिया जो ये इस प्रोजेक्ट के हिस्सा थे। लेकिन जावी अलोंसो को सैक करने के बाद गोंजालो गार्सिया को मिनट्स मिलना बहुत ज़्यादा कम हो चुके थे और मोस्टली किलियन एम्बापे जो है खेल रहा था और गोंजालो गार्सिया बहुत ज़्यादा कम मिनट्स मिलने लगे। तो गोंजालो गार्सिया की जो परफॉर्मेंस की बात करें वो तो हमें इतनी दिखी भी नहीं कि जैसे ये न्यू
न्यू ईयर स्टार्ट होने के बाद। अगर रियल मैड्रिड जो है एंड्रिक को वापस लेकर आ रही है, एंड्रिक जो है कंफर्म है, एंड्रिक तो आ रहा है रियल मैड्रिड में, और वेडनेसडे को वैसे भी वो रियल मैड्रिड में ही ट्रेन करेगा, उसकी लोन जो है खत्म होने वाला है वैसे भी, और एंड्रिक आएगा तो गोंजालो गार्सिया जो है या तो लोन आउट हो सकते हैं, एक या तो रियल मैड्रिड जो है उसको बेच देगी, सेल कर देगी किसी टीम के साथ, क्योंकि कोमो भी इंटरेस्टेड है गोंजालो गार्सिया में। अगर रियल मैड्रिड को पैसे गोंजालो गार्सिया को लेकर आना पड़े तो कुछ बाय बैक क्लोज लगा देगी रियल मैड्रिड। मस्तांतुनो भी ऐसा है कि मस्तांतुनो को लोन पे बेच सकती है। रियल मैड्रिड को लगता है कि एंड्रिक को जिस तरह से लोन पे बेचना है, एंड्रिक जिस तरह से परफॉर्म कर रहा था लियोन में, और वो मस्तांतुनो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि मस्तांतुनो को लोन आउट कर दे और मस्तांतुनो की जो फॉर्म है उसको अच्छी तरह से बैक कर दे। डिफेंस लाइन में एक वैसे डिफेंडर की जरूरत होगी रियल मैड्रिड को जो एक अच्छा डिफेंडर हो मूरिन्हो के अंडर और अच्छी परफॉर्म कर पाए। मूरिन्हो के अगर जो प्लेयर्स हैं इस वक्त बेंफिका की बात करें, अराजो एक परफेक्ट ऑप्शन बन सकता है अगर आप डीन हाउसन और मिलिताओ को स्टार्टिंग 11 में रखोगे सेंटर बैक पेयरिंग की, तो अराजो एक परफेक्ट ऑप्शन बन सकता है आपकी बैकअप के लिए। या तो अंतानियो सिल्वा जो मूरिन्हो के अंडर ही खेल रहे हैं वो भी एक परफेक्ट ऑप्शन बन सकता है। ऑल्दो निको शॉटरबैक जो इस वक्त एक ऑप्शन है रियल मैड्रिड के पास के उसने कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कर दिया, लेकिन उसके पास एक ऑप्शन उसने रख दिया कॉन्ट्रैक्ट में कि टॉप क्लब्स जो रियल मैड्रिड बार्सिलोना जैसे क्लब्स हैं उनके लिए 55 मिलियन का रिलीज क्लॉज उसके कॉन्ट्रैक्ट में अभी भी है। मिडफील्ड की बात करें तो मिडफील्ड ही मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है रियल मैड्रिड के इस वक्त। मिडफील्ड में किसको साइन करना चाहिए रियल मैड्रिड को? मिडफील्ड में रोदरी एक ऑप्शन था रियल मैड्रिड के पास कि रोदरी को लेकर आएगी रियल मैड्रिड, और रियल मैड्रिड रोदरी को इस टीम में कैसे रखेगी मुझे समझ नहीं आने वाला है। आपके पास चौमनी है, वलवर्दे है, जूड बेलिंगम है, ऐसे प्लेयर्स हैं जो, तो रोदरिगो को आप कहाँ स्टार्ट कराओगे इस टीम में? ऑल्दो रोदरिगो जो है क्लोज है मैन सिटी के साथ न्यू डील साइन करने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि वो रोदरी इस रियल मैड्रिड की टीम को ज्वाइन कर सकता है। एंजो फर्नांडिस जो है टॉप ऑप्शन है, और रियल मैड्रिड जो है मॉनिटर कर रही है एंजो फर्नांडिस को, जब खुद प्लेयर भी है कुछ ऐसे लिंक्स शॉप कर रहे हैं रियल मैड्रिड के साथ कि चेल्सी की इस वक्त जिस तरह क्राइसिस में पड़ी हुई है, चेल्सी को लीव भी कर सकता है एंजो फर्नांडिस और रियल मैड्रिड को ज्वाइन भी कर सकता है। और रियल मैड्रिड को लगता है कि एंजो फर्नांडिस एक ऑप्शन परफेक्ट बन सकता है उस मिडफील्ड के लिए जो चौमनी हो वलवर्दे के साथ अच्छी तरह से पार्टनरशिप कर सकता है डबल पिवट में इस रियल मैड्रिड की टीम में। ऑल्दो सबसे टॉप ऑप्शन तो हमारे पास वितीनिया है, लेकिन पीएसजी वितीनिया को जाने नहीं देने वाली, और वितीनिया मुझे नहीं लगता कि पीएसजी को इसको लीव कर सकता है क्योंकि जिस तरह से पीएसजी बैक टू बैक चैंपियन लीग के फाइनल्स पहुंच रही है और जिस तरह से पीएसजी इस वक्त टॉप टीम बन चुकी है, और वितीनिया का लीव करना इम्पॉसिबल है, और रियल मैड्रिड को वितीनिया का साइन करना ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल लगता है इस वक्त हमें। विंगर लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी राइट विंग जो है एक्टिवेट रखनी पड़ेगी अगर आप डायरेक्ट काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेलोगे। विंगर एक राइट विंगर माइकल ओलिसे उसको आप लेकर आओगे या नहीं वो पता नहीं हो सकता है नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि रियल मैड्रिड जो है माइकल ओलिसे के लिए देख सकती है अगर कुछ चांसेस बने या प्लेयर कोई लिंक शो अप करे रियल मैड्रिड के रिगार्डिंग, तो रियल मैड्रिड जाएगी माइकल ओलिसे के लिए। वरना रियल मैड्रिड के पास जो है राइट विंग पे इस वक्त एंड्रिक को ऑप्शन देखा जा रहा है कि एंड्रिक जो है नेक्स्ट सीजन राइट विंग पे स्टार्ट कर सकता है। पीएसजी और मैन सिटी जो है वलवर्दे के रिगार्डिंग देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। अगर रियल मैड्रिड जो है वलवर्दे को सेल करेगी तो वो दोनों टीम्स जो है वलवर्दे को साइन कर पाएगी। उन पीएसजी ने तो वलवर्दे के जो है कैंप को उसको अप्रोच भी किया कि अगर ऐसे मोमेंट्स पड़े जो प्लेयर जो है खुद लीव करना चाहता है रियल मैड्रिड को, तो वलवर्दे के कैंप की तरफ से यही बात है कि प्लेयर बिल्कुल लीव नहीं करना था रियल मैड्रिड को, वो ऐसा सोच भी नहीं रहा इस वक्त कोई चीज़।